सो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 अपन को कह रहा है कि अपने पास ना एक ये स्ट्रेट रॉड है और उसके साथ में एक वायर लगी हुई है आर्बिट्री शेप की। ये जो स्ट्रेट रॉड है इसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू है 2 × 10⁻² टेस्ला। इस पोर्शन की जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड और इस पोर्शन का जो रेजिस्टेंस है वो है 0.8 ओम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पोर्शन का जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा और इस पोर्शन में करंट होगा वो कितना आएगा। ये अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में जॉइंड है। तो इस पूरे को ना मैं पहले एक सर्किट बना लेता हूँ इसका, ठीक है ना, क्योंकि ये तो मेरा अल्टीमेटली करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हुआ। तो इस पूरे को मेरे को एक सर्किट बना लेना है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले ये वाला पोर्शन की स्टडी करता हूँ। ये वाला पोर्शन इधर जा रहा है, तो ये वाला पोर्शन जब इधर जाएगा, ये जो वायर इधर जाएगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अंदर की तरफ है उनको कट करेगी तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा BLV, ठीक है। और बैटरी की पोलैरिटी ऊपर आएगी पॉजिटिव, नीचे आएगी नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि हम राइट हैंड पाम रूल से इसको निकाल सकते हैं। राइट हैंड पाम रूल से कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो राइट हैंड से फिंगर्स को वेलोसिटी की तरफ रखो, पाम को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखो। जो आपका थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन देगा? आपको बैटरी की टर्मिनल्स के पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन देगा। तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, इधर नेगेटिव टर्मिनल आएगा। और इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस भी है R, जो अपन को गिवन है ना, ये 0.8। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 0.8 ओम। ये हो जाएगा हमारा 0.8 ओम। समझ में आई बात? BLV करता हूँ, इधर BLV करता हूँ मैं। ये BLV, B है 2 × 10⁻², लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। और वेलोसिटी में को गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व करके 0.08 वोल्ट इसका ईएमएफ आ जाएगा, इसका ईएमएफ, ठीक है ना, जो इस पोर्शन में इंड्यूस होगा। अब बात करते हैं इसकी। अब अगर मेरे पास कोई आर्बिट्ररी शेप की वायर होती है ना, ऐसे कोई एक वायर है और ये मूव कर रही है वेलोसिटी से, तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है? BLV। ये जो L होता है ना, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। क्या कहते हैं? इफेक्टिव लेंथ। ये कैसे देखते हैं? वायर के एक कोने से दूसरे कोने तक की जो लेंथ होती है वही इफेक्टिव लेंथ होती है। अब यहाँ पे ये मेरी वायर है, तो एक कोने से दूसरे कोने तक, तो ये वाली मेरी एक और वायर बनेगी, यानी कि इसके सिमिलर जो पहली वाली वायर थी उसके सिमिलर दूसरी वायर भी मेरे को ड्रॉ करनी पड़ेगी। और दोनों कैसे कनेक्टेड होंगे? आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो इसको तो हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया और इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इधर। समझ में आ गई बात? क्योंकि हमको इफेक्टिव लेंथ लेनी है इसकी, राइट। अब जैसे ये वाला पोर्शन, सपोज करो कि ये वाला पोर्शन नहीं है, ये वाला पोर्शन नहीं है, सिर्फ ये वाला पोर्शन ही था, तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होता? इसमें भी BLV ईएमएफ ही इंड्यूस होता। तो इसकी इफेक्टिव लेंथ में ये वाली लेता, तो सेम V सेम B सेम L, तो सेम ईएमएफ और सेम पोलैरिटी के साथ। आई बात समझ में? तो ये यहाँ पे भी ऐसे प्लस माइनस ही लग जाएगा। अब हमारा काम क्या है कि इस वाले पोर्शन में अपन को करंट निकालना है। तो करंट कैसे निकालते हैं? नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये अपना करंट का निकालने का फॉर्मूला। नेट ईएमएफ निकालते हैं, यहाँ से यहाँ मूव करूँगा तो वोल्टेज का गेन होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट में मूव करूँगा तो वोल्टेज गेन होगा कितना? +E। घूम के इधर आता हूँ, वोल्टेज का ड्रॉप आएगा -E। तो ये हो गया नेट ईएमएफ। टोटल रेजिस्टेंस तो सिर्फ ये 0.8 आ रही है, तो +E -E 0 हो जाएगा। तो करंट इस वायर में या पूरे सर्किट की बात करूँ तो 0 ही रहने वाला है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, 0 एम्पियर करंट है और 0.08 वोल्टेज है।